नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आरआरयू क्लासेस में। तो कैसे सभी लोग, उम्मीद करते हैं स्वस्थ मस्त और अपनी अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। तो लास्ट टाइम हम लोग पढ़ रहे थे संधि, और संधि के बाद में हम लोगों ने कंप्लीट किया था कौन कौन सी संधि हम लोग अभी तक कंप्लीट कर चुके हैं। तो उससे पहले आप सभी को बता दें कि आरआरयू क्लासेस आप सभी के लिए लेके आया है। आरआरयू जो क्लासेस है आप सभी के लिए बिल्कुल फ्री, यूपीपी का जो कंप्लीट बैच है, ठीक है, यूपीपी का कंप्लीट बैच आप सभी को फ्री में प्रोवाइड करा रहा है यूट्यूब पे साथ कहाँ कहाँ पे मिल रहा है आपको, यूट्यूब पे मिल रहा है। यूट्यूब के साथ साथ में आप क्या कर सकते हैं, आरआरयू क्लासेस का ऐप जो है, आरआरयू क्लासेस का ऐप क्या कर सकते हैं, गूगल प्ले स्टोर से क्या कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, और वहाँ से आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करने के बाद में क्या कर सकते हैं, यहाँ पे रजिस्टर कर सकते हैं। रजिस्टर करने के बाद में आप वहाँ से क्या कर सकते हैं, क्लासेस को एक्सेस कर सकते हैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से। यहाँ पे आपको क्या क्या मिलने वाला है, यहाँ पे आपको लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी, जो बैच फैसिलिटी हैं, ठीक है। क्या क्या मिलने हैं, सुविधाएं क्या क्या है यहाँ पे। तो अगर बात करें सुविधाएं की, तो सुविधाएं आपको क्या क्या मिलने वाली हैं। तो सुविधाओं में आपको क्या क्या मिलने वाली, लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस मिलने हैं। क्या है, लाइव प्लस रिकॉर्डेड जो है आपको क्लासेस मिलने वाली हैं। लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस के साथ साथ में आपको कंप्लीट क्या मिलने वाली है, क्लास नोट्स मिलने वाली हैं। क्लास नोट्स मिलने वाली हैं। फिर क्या मिलेगा आपको, स्टडी मटेरियल मिलेगा। स्टडी मटेरियल के साथ साथ में आपको क्या मिलने वाला है, स्टडी मटेरियल के साथ साथ में आपको क्या मिलने वाला है, 20+ क्या है, कंप्लीट टेस्ट है। ठीक है, कंप्लीट टेस्ट है आपके, कंप्लीट टेस्ट है। और क्या मिलने वाले हैं आपको, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर क्या है, PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के साथ साथ में और क्या क्या मिलने वाला है, कंप्लीट टेस्ट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। फिर क्या है, चैप्टर वाइज आपको टेस्ट मिलने वाले हैं। चैप्टर वाइज भी आपको क्या मिलेंगे, यहाँ पे टेस्ट मिलेंगे। ठीक है, तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप सभी को ये सुविधाएं यहाँ पे मिल रही हैं। तो आप आरआरयू क्लासेस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। गूगल प्ले स्टोर से आप जाके क्या कर सकते हैं, ऐप को डाउनलोड करके सारी क्लासेस को आप एक्सेस कर सकते हैं। और क्या क्या यहाँ पे मिलने वाला है आपको, और आप यूट्यूब पे भी आपकी प्रॉपर प्लेलिस्ट बनी हुई है। सभी सब्जेक्ट जितना भी आपका यूपीपी का सिलेबस है, सभी चीज़ें आपको कंप्लीट बेहतरीन तरीके से प्रोवाइड की जा रही हैं। ठीक है, जैसे क्या है आपका यहाँ पे जो सिलेबस है आपका, हिंदी है, ठीक है, सामान्य हिंदी है। हिंदी के बाद में आपकी क्या है, जीएस है। जीएस के बाद में क्या है, रीजनिंग है। रीजनिंग के बाद में आपके क्या है, मैथ्स है। ठीक है, तो सभी चीज़ें आपको यहाँ क्या है, प्रॉपर तरीके से सभी की प्लेलिस्ट आपको दिख रही होंगी। और प्लेलिस्ट से जाकर आप क्या कर सकते हैं, इन वीडियोस को एक्सेस कर सकते हैं, देख सकते हैं। और आप इन्हें ऐप से भी देख सकते हैं। ठीक है, ऐप पर भी क्या कर सकते हैं, ऐप पर भी देख सकते हैं। तो ऐप को डाउनलोड करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए। बहुत ही बेहतरीन तरीके से, ऑर्गेनाइज तरीके से आपकी क्लासेस चल रही हैं। ठीक है, तो लास्ट टाइम में हम लोगों ने क्या कंप्लीट किया था, लास्ट टाइम में हम लोगों ने अभी तक का जो कंप्लीट किया है, संधि के बारे में पढ़ा। और संधि में हम लोगों ने संधि के भेद पढ़े थे 3। कौन कौन सी संधि थी, स्वर संधि थी। स्वर संधि के बाद में हम लोगों ने कौन कौन सी संधि की बात की, व्यंजन संधि। व्यंजन संधि और कौन सी व्यंजन संधि। व्यंजन संधि के बाद में हमने विसर्ग संधि पे चर्चा की। विसर्ग संधि के बाद में हम लोगों ने क्या क्या इन चीज़ों पे चर्चा की थी, क्या होती हैं। फिर स्वर संधि के भेद पढ़े थे, कितने भेद थे आपके, 5 भेद थे। दीर्घ स्वर संधि कौन सी, दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि के बाद में आपकी कौन सी थी, गुण स्वर संधि कौन सी है, गुण स्वर संधि। गुण स्वर संधि के बाद में गुण स्वर संधि। गुण स्वर संधि के बाद में आपको कौन सी संधि, वृद्धि स्वर संधि। वृद्धि स्वर संधि। वृद्धि स्वर संधि पे हमने चर्चा की। वृद्धि स्वर संधि के बाद में हमने यड़ और यड़ स्वर संधि पे चर्चा की। यड़ स्वर संधि के बाद में हमने क्या किया, विसर्ग स्वर संधि अयादि स्वर संधि पे हमने क्या की, चर्चा की। ठीक है, अयादि स्वर संधि पे हमने क्या की, चर्चा की। ये सभी टॉपिक आपके क्या हैं, कंप्लीट हो चुके हैं। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, आज हम लोग व्यंजन स्वर संधि स्टार्ट करेंगे और बहुत ही बेहतरीन तरीके से इस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। चलिए, तो जो लोग लाइव हैं एक बार कमेंट करके बता दें एवरीथिंग इज क्लियर, ऑडियो वीडियो क्लियर है, तो हम लोग अपनी क्लास को आगे शुरू करें। तो चलिए, हम लोगों ने जो लास्ट में क्लास करे थे उसमें थोड़ा सा ऑडियो की प्रॉब्लम थी, तो उसको एक बार फिर से बता दें। ठीक है, तो यहाँ से आपकी क्या है, ऑडियो प्रॉब्लम आई थी, तो इसको एक बार हम फिर से देख लेते हैं। चलिए, तो समझ में आ गया होगा, वैसे एक एक एग्जाम्पल हम लोगों ने देख लिया था। चलिए, तो हम लोग व्यंजन संधि शुरू करते हैं। तो व्यंजन संधि में क्या होगा, व्यंजन संधि में क्या होगा, 2 व्यंजन मिलेंगे। ठीक है, अब व्यंजन होगा, पहले क्या होगा, पहले आपको व्यंजन देखने को मिलेगा। जो पहला पद होगा क्या होगा, जो पहला शब्द होगा, पहला शब्द जो होगा,
पहले शब्द का क्या होगा, पहले शब्द का, इसको पहले कर लीजिएगा, पहले शब्द का जो अंतिम अक्षर होगा क्या होगा, अंतिम वर्ड होगा, अंतिम वर्ड क्या होगा, आपको व्यंजन मिलेगा, क्या मिलेगा, व्यंजन मिलेगा, क्या होगा, व्यंजन होगा। और व्यंजन के बाद में आपको व्यंजन मिल सकता है या फिर क्या मिल सकता है, स्वर मिल सकता है, ठीक है, व्यंजन या स्वर मिल सकता है। तो व्यंजन हो या फिर स्वर हो तो यहाँ पे क्या होती है, व्यंजन संधि होती है। स्वर संधि में क्या होता है, स्वर के साथ में क्या मिलता है, स्वर के साथ में स्वर मिलता है, तो वहाँ पे स्वर संधि होती है। और यहाँ पे क्या होती है, व्यंजन के साथ में क्या मिलता है, व्यंजन मिलेगा या फिर क्या मिलेगा, और यहाँ पे व्यंजन या फिर स्वर मिलेगा बाद में, तो यहाँ पे क्या होगी, व्यंजन संधि होगी। क्या कह रहा है कि व्यंजन का व्यंजन से अथवा किसी स्वर से मेल होने पर जो परिवर्तन होता है उसे हम क्या बोलते हैं, व्यंजन संधि बोलते हैं। उदाहरण के तौर पे तो यहाँ पे जो व्यंजन संधि होगा, तो यहाँ पे एग्जाम्पल जो पहला पद होगा वहाँ पे आपको क्या होगा, ठीक है, वहां पे क्या होगा, आपको क्या मिलेगा, हल चिन्ह जरूर देखने को मिलेगा, ठीक है। तो चलिए बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम लोग देखते हैं क्या है, और कुछ नियम है, आपको स्वर भी देखने को मिल सकता है पहले, ठीक है। तो यहाँ पे व्यंजन का व्यंजन से मेल अथवा स्वर से मेल होने पे क्या जो परिवर्तन होगा वहाँ पे क्या होगा, संधि होगी, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पे क्या है, उत्हरण है, ठीक है, उत्हरण है, तो यहाँ पे क्या है, उत है प्लस क्या है, हरण है, तो यहाँ पे जो मेल हुआ है क्या बना है, उद्धरण बना है, क्या बना है, उद्धरण यहाँ पे बना है, ठीक है। चलिए एक एक नियम को देखते हैं, कौन कौन से नियम है, सभी नियम को बहुत ही बेहतरीन तरीके से देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है जब क्या हो, व्यंजन के बाद स्वर अथवा व्यंजन का मेल होने पे व्यंजन में जो परिवर्तन होता है उसे हम क्या बोलते हैं, व्यंजन संधि बोलते हैं, क्या बोलते हैं, व्यंजन संधि बोलते हैं, ठीक है। ये नियम कुछ क्वेश्चन है, इनको हम देख लेते हैं, ठीक है। व्यंजन संधि के नियम, तो यहाँ पे देखिएगा जो निम्नलिखित में से गलत विकल्प का क्या करना है, चयन करना है, ठीक है। क्वेश्चन करेंगे, इसके बाद में हम एक एक नियम को बेहतरीन तरीके से समझेंगे। बस 2-3 क्वेश्चन होंगे। वाक धन जाल है, तो क्या है, का परिवर्तन किस में है, गा में, यानी कि प्रथम जो वर्ड होता है उसका तीसरे वर्ड में परिवर्तन है, क्या है, तीसरे वर्ड में परिवर्तन है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बताइएगा, क्या होगा, गा हो जाएगा। वाक है तो क्या हो जाएगा, गीस हो जाएगा, वाकीस हो जाएगा। वाक धन आ है तो क्या हो जाएगा, का गा में परिवर्तन, दिगंबर। यहाँ पे सत्य है, आचार है तो क्या होगा, सदाचार, ठीक है। तो यहाँ पे आचार जुड़ेगा तो क्या बनेगा, यहाँ पे सदाचार हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सदाचार हो जाएगा। तो ये सभी क्या है, ये एक विकल्प गलत है, ठीक है। तो यहाँ पे अभी हम लोग इसको क्वेश्चन को देख लेते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग एक एक करके बहुत ही बेहतरीन तरीके से नियम पढ़ेंगे। तो पहला नियम क्या कह रहा है, पहला नियम कह रहा है यदि स्पर्श व्यंजन, तो स्पर्श व्यंजन क्या होते हैं, स्पर्श व्यंजनों की अगर बात करें तो इनकी संख्या क्या होती है, कुल 25 होती है। कौन कौन से होते हैं, का वर्ग से लेके कहाँ से, का वर्ग से लेके आपके कहाँ तक, का वर्ग से लेके आपके कहाँ तक, मा वर्ग तक, ठीक है। का वर्ग है, कौन कौन से वर्ग हैं आपके, तो एक बार बता दें, डिस्कस कर दें। यहाँ पे का वर्ग से लेके मा वर्ग तक के बीच में जितने भी आपके व्यंजन हो, तो क्या बात कर रहा है, स्पर्श व्यंजन की बात कर रहा है, क्या कह रहा है, स्पर्श व्यंजन की बात कर रहा है। तो स्पर्श व्यंजन देखते हैं, तो स्पर्श व्यंजन की अगर हम बात करें तो कुल संख्या कितनी है इनकी, 25 है। कौन कौन सी है देखते हैं। सबसे पहले आपका आता है का वर्ग, तो का वर्ग में क्या होते हैं, का है, खा है, गा है, घा, और क्या है आपका अंगा है, ठीक है। का, खा, गा, घा, अंगा। उसके बाद में क्या है आपका, का के बाद में चा वर्ग आता है, तो चा वर्ग में आपको क्या देखने को मिलेगा, चा है, छा है, जा है, झा है, और क्या है आपकी या है। फिर टा वर्ग है, क्या है, टा वर्ग है। टा वर्ग के अंतर्गत कौन से हैं, टा है, ठा है, डा है, और ढा है, फिर क्या है, अड़ा है, ठीक है। अगला क्या है आपका, ता वर्ग है, तो ता वर्ग में आपको क्या देखने को मिलेगा, ता है, था है, दा है, धा है, और क्या है, ना है, ठीक है। फिर क्या है आपका पा वर्ग, क्या है, पा वर्ग। पा वर्ग में क्या मिलेगा, पा मिलेगा, फा मिलेगा, बा मिलेगा, भा मिलेगा, और क्या मिलेगा, माँ मिलेगा, ठीक है। तो ये हैं क्या, 5 वर्ग हैं। कितने वर्ग हैं, कुल 5 वर्ग हैं। और प्रत्येक वर्ग में कितने अक्षर हैं, 5 अक्षर हैं। कितने हैं, 5 अक्षर हैं। तो कुल कितने स्पर्श व्यंजनों की संख्या हो जाती है, 25 हो जाती है। कितनी हो जाती है, 25 हो जाती है। तो कह रहा है कि स्पर्श व्यंजन हो, ठीक है, स्पर्श व्यंजन हो। और स्पर्श व्यंजन के बाद में क्या हो, विस्पर्श व्यंजन के प्रथम, ठीक है, प्रथम जो वर्ण है, तो स्पर्श व्यंजन हमने देखा कौन कौन से हो गए, ये स्पर्श व्यंजन हो गए, ठीक है। तो इसमें से क्या है, ये प्रथम वर्ण हो, क्या हो, स्पर्श व्यंजन के प्रथम वर्ण हो, ठीक है, बहुत ही बेहतरीन। स्पर्श व्यंजन का क्या हो, प्रथम वर्ण हो। और प्रथम वर्ण के बाद में क्या हो, के बाद में किसी वर्ग का तीसरा और चौथा व्यंजन हो, किसी वर्ग का तीसरा या चौथा व्यंजन हो, तो क्या होगा देखिएगा,
प्रथम वर्ड की बात कर रहा है, और प्रथम वर्ड के बाद में किसी वर्ग का ये तीसरा है, और ये क्या है, चौथा है। तो यानी कि ये यहाँ से लेके यहाँ तक का कोई वर्ड हो, ठीक है, प्रथम वर्ड के बाद में उसी वर्ग का क्या हो, ये वर्ड मिल जाए, कोई तीसरा या चौथा मिल जाए, तो वहाँ पे क्या होता है, तो क्या परिवर्तन होता है बताइएगा। तो यहाँ पे कह रहा है, नियम में क्या कह रहा है, किसी वर्ग का तीसरा या चौथा व्यंजन या अंतस्थ व्यंजन, तो अंतस्थ व्यंजन कौन होते हैं, या, रा, ला और वा, ठीक है, ये वर्ड आ जाए तो क्या होगा, प्रत्येक वर्ग का प्रथम वर्ड, जो प्रत्येक वर्ग का प्रथम वर्ड है क्या है, जैसे का है, चा है, टा है, ता है और क्या है, पा है, ये किस में परिवर्तन हो जाते हैं, अपने ही वर्ग के क्या है, अपने ही वर्ग के किस में, तीसरे वर्ड में परिवर्तन हो जाते हैं। अपने वर्ग के किस में परिवर्तन हो जाते हैं, तीसरे वर्ड में क्या हो जाते हैं, परिवर्तन हो जाते हैं। चलिए देखते हैं, तो का वर्ग का तीसरा वर्ड क्या होगा बताइएगा। का वर्ग का तीसरा वर्ड क्या होगा, का, खा और क्या होगा, गा हो जाएगा, ठीक है। तो क्या मतलब है, का परिवर्तन किस में होगा, गा। टा वर्ग, चा वर्ग की बात करें तो चा वर्ग में कौन से आएंगे बताइएगा। चा वर्ग की अगर हम बात करें तो चा, ठीक है, चा वर्ग को देखते हैं, तो अगर चा वर्ग की बात करें तो यहाँ पे चा है, छा है और क्या है, जा है, तो तीसरे वर्ड में परिवर्तन। अगला क्या है, टा वर्ग, तो टा वर्ग में क्या है, टा है और क्या है, ठा है और क्या है, डा है, ठीक है। चलिए बहुत ही बेहतरीन। फिर क्या है, ता वर्ग में ता है, था है और क्या है, दा है, ठीक है, दा है। फिर क्या है, पा वर्ग में क्या मिलेगा, पा है, फा है और क्या है, बा है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, तीसरा वर्ग। मतलब कहने का क्या है कि का परिवर्तन किस में होगा, गा में हो जाएगा। का परिवर्तन किस में होगा, गा में होगा। और क्या है, चा का परिवर्तन किस में होगा, तो इसका होगा, चा का परिवर्तन हो जाएगा जा में। और जो टा का परिवर्तन है किस में हो जाएगा, डा में हो जाएगा। ता का परिवर्तन किस में हो जाएगा, पा में हो जाएगा, इसमें हो जाएगा, ता था दा में हो जाएगा, ठीक है, किस में हो जाएगा, दा में। और जो आपका पा है किस में बदल जाएगा, बा में। किस में बदल जाएगा, पा किस में बदल जाएगा, बा में, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं समझ में आएगा। प्रत्येक वर्ग का प्रथम अक्षर अपने वर्ग के तीसरे वर्ड में किस में बदल जाता है, तीसरे वर्ड में बदल जाता है, ठीक है। तो ये नियम कह रहा है। चलिए देखते हैं एक एक करके क्वेश्चन को हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं, ठीक है, समझते हैं। क्वेश्चन कह रहा है सद्धर्म, सद्धर्म का सही संधि विच्छेद होगा। तो सद्धर्म का सही संधि विच्छेद होगा, क्या होगा बताइएगा। कह रहा है सत धन धर्म, क्या पहला क्या कह रहा है, सद है, सद के साथ में क्या कह रहा है, धर्म है। तो बताइएगा ये किस में परिवर्तन है, दा है। तो यहाँ पे देखिएगा तो क्या है, दा जो है किस में परिवर्तन होता है, ता वर्ग का है। किसका है, ता, था, दा। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, दा आया है, ठीक है, संधि विच्छेद में दा है, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, ता होना चाहिए। जब विभाजन करेंगे तो क्या होना चाहिए, ता होगा, और ता का परिवर्तन होगा तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, दा मिलेगा, ठीक है। दा मिलेगा तो किसका है, ता होगा। तो जो पहला विभाजन होगा किसमें होगा, सत होगा, क्या होगा, सत होगा। और ता का परिवर्तन किसमें होगा, दा में होगा, तब जाके बनेगा हमारा क्या, सत धर्म, ठीक है। तो सत धन क्या हो जाएगा, धर्म हो जाएगा। चलिए इसको सही करते हैं, सत हो गया, प्लस क्या है, धर्म है। तो क्या कह रहा है, पहला क्या है, ये व्यंजन है, दूसरा क्या है बताइएगा, दूसरा भी क्या है हमारा, व्यंजन है। तब क्या कह रहा है, जब व्यंजन का व्यंजन से मेल होता है तो किसी वर्ग का पहला हो, स्पष्ट व्यंजन का पहला वर्ड हो, और क्या हो उसके बाद में उसी वर्ग का तीसरा या चौथा वर्ड हो, या फिर अंतस्थ व्यंजन हो। तो ये क्या मिल रहा है आपको, चौथा मिल रहा है कि नहीं, चौथा मिल रहा है कि नहीं बताइएगा। यहाँ पे इसको देखिएगा, क्या कह रहा है, का वर्ग है, ठीक है, ये कौन सा वर्ग है, यहाँ पे धा है, ठीक है, ठीक है, धा है। तो यहाँ पे देखिएगा, ता है, था है, दा है और क्या है, धा है। तो पहले क्या मिलेगा, हमें पहला वर्ड मिलेगा, उसके बाद में क्या कह रहा है, उसी वर्ग का तीसरा या चौथा वर्ड हो। ये क्या है, तीसरा हो, या फिर क्या है यहाँ पे चौथा वर्ड हो। तो तीसरा या चौथा वर्ड हो तो क्या होता है, इसका जो पहला वर्ड होता है यानी कि ता का परिवर्तन किस में हो जाएगा, दा में हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा आपको क्या मिल रहा है, चौथा वर्ड मिल रहा है कि नहीं, चौथा वर्ड मिल रहा है, बहुत ही बेहतरीन। तो क्या होगा, ता का परिवर्तन किस में हो जाएगा, दा में हो जाएगा। तो ये ता बदल जाएगा किस में, दा में बदल जाएगा, किस में बदल जाएगा, दा में। प्लस क्या है, धर्म, तो क्या बनेगा, सत धर्म बनेगा, क्या बनेगा, सत धर्म बन जाएगा, ठीक है। तो बहुत ही बेहतरीन, उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा, बहुत ही बेहतरीन। चलिए अगला क्वेश्चन देते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, तो बताइएगा इसका सही जवाब क्या होगा। कह रहा है वाक धन जाल, क्या है, वाक जाल, क्या है, वाक जाल दिया है। तो वाक जाल दिया है, तो यहाँ पे देखिएगा क्या है, गा है। तो गा किस वर्ग का है, का वर्ग का है।
का है तो का के बाद में क्या आता है खा और फिर क्या है गा। इसका मतलब क्या है बताइएगा, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे का खा गा घा होगा, ठीक है। उसके बाद में क्या है, किसी वर्ग का क्या हो दूसरा तीसरा वर्ड हो, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा का परिवर्तन किस में हो जाएगा, गा में हो जाएगा, किस में हो जाएगा, गा में हो जाएगा, ठीक है। एक बार आप नियम देखिएगा फिर से बहुत ही बेहतरीन तरीके से। तो नियम क्या कह रहा है, नियम क्या कह रहा है, नियम के हिसाब से नियम के अलावा इसमें कुछ नहीं लागू होगा। कह रहा है कि फिर क्या कह रहा है, के बाद में किसी वर्ग का तीसरा चौथा वर्ड आ जाए, ठीक है, चौथा व्यंजन आ जाए। तो यहाँ पे देखिएगा किस वर्ग का चौथा वर्ड आ रहा है, तीसरा या चौथा वर्ड आ रहा है। तो यहाँ पे देखते हैं हम लोग, तो देखिएगा यहाँ पे जो तीसरा वर्ड है का खा चा वर्ग का है। चा वर्ग का कौन सा है, अगर हम बात करें चा है, छा है, जा है और क्या है झा है, ठीक है। तो ये क्या है तीसरा वर्ड आ रहा है किस वर्ग का, चा वर्ग का। तो कह रहा है किसी भी वर्ग का तीसरा चौथा या फिर क्या हो अंतस्थ व्यंजन आ जाए तो क्या होता है बताइएगा। तो क्या होता है, जो वर्ग का पहला अक्षर है अपने ही वर्ग के किस में बदल जाता है, तीसरे वर्ड में बदल जाता है। तो यहाँ पे क्या है वाग है, क्या है वाग है, धन क्या है जाल है। तो देखिएगा ये आया आपका तीसरा वर्ड, और तीसरा वर्ड किसी वर्ग का यानी कि चा वर्ग का है। तो क्या होगा इसमें जब होगा तो ये क्या है जो गा है किस वर्ग गा है, तीसरा वर्ड यहाँ पे यूज किया गया है। तो इसके स्थान पे क्या आएगा का आएगा, यानी कि प्रथम वर्ड कन्वर्ट होता है तो क्या बनेगा वाक हो जाएगा। धन क्या हो जाएगा जाल हो जाएगा, क्या बनेगा वाग जाल बनेगा। क्या होगा ये जो का है किसमें परिवर्तन हो गया है, गा में, किसमें अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ड में परिवर्तन हो गया है, वाग जाल हो गया। तो उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। क्या बनेगा वाक धन क्या बनेगा जाल, ये गा है तो गा कट जाएगा, आजाल कट जाएगा, ठीक है, वाक धन जल कट जाएगा। तो क्या बनेगा यहाँ पे वाक जाल बन जाएगा। तो उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा बहुत ही बेहतरीन तरीके से। अगर अभी भी कोई किसी प्रकार की समस्या है तो आपको कमेंट कर सकते हैं, कमेंट करने के बाद में आपका रिप्लाई अवश्य दिया जाएगा, ठीक है। अगला कह रहा है दिक धन अंबर, क्या कह रहा है दिक धन अंबर। अब यहाँ पे क्या कह रहा है देखिएगा, दिक है क्या है दिक है, धन क्या है अंबर है, क्या है अंबर है। तो क्या कह रहा है बताइएगा, अगर कह रहा है नियम, फिर से एक बार नियम देखिएगा, नियम क्या कह रहा है, तो नियम से बाहर कुछ नहीं है, एकदम नियम पे ही लगेगा। कह रहे यदि स्पर्श व्यंजनों का प्रथम वर्ड, कोई प्रथम वर्ड है के बाद किसी वर्ग का तीसरा चौथा या अंतस्थ व्यंजन आए तो वर्ग क्या होगा, वर्ग अपने वर्ग के प्रथम क्या है प्रत्येक वर्ग का जो प्रथम वर्ड है वो किसमें अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ड में परिवर्तित हो जाता है। चलिए बहुत ही बेहतरीन। तो देखते हैं क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है दिगंबर। तो क्या होगा बताइएगा, दिक धन अंबर हो जाएगा, क्या होगा दिक धन अंबर। तो क्या होगा यहाँ पे स्वर आया है, ठीक है, तो स्वर का भी मेल हो जाएगा या फिर व्यंजन हो जाएगा, ठीक है। तो व्यंजन के बाद में स्वर का भी मेल होता है यहाँ पे, ठीक है। जैसे आपको बताया पहले क्या होगा व्यंजन होगा, व्यंजन के बाद में क्या होगा स्वर या फिर क्या होगा व्यंजन का मेल हो जाएगा, क्या हो जाएगा स्वर या व्यंजन का मेल हो जाएगा। तो कहाँ वहाँ पे क्या होती है व्यंजन संधि होती है। तो का परिवर्तन किस में हो जाएगा, अपने वर्ग के तीसरे में हो जाएगा। तो क्या बनेगा दिगंबर, और यहाँ पे का है इसमें आ स्वर जुड़ जाएगा, ठीक है। तो ये किस में बनेगा आधा गा ये बन जाएगा और इसी में आ जुड़ जाएगा तो फिर पूरा हो जाएगा, फिर क्या बनेगा अंबर, ठीक है, क्या बनेगा दिगंबर हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं क्या इसको आपको जो है ये सही समझ में आ गया होगा। नहीं आया तो इसको एक बार और देखते हैं। क्या है दिक है, क्या है दिक है, और क्या है अंबर है, प्लस क्या है अंबर है, क्या है अंबर है। तो यहाँ पे जो आ है ये किससे निकल के आया होगा दिगंबर से, क्या होगा दिगंबर, ठीक है, दिगंबर रहा होगा, इसका हमने संधि विच्छेद किया तो ये गा है, गा किस में बदलेगा प्रथम वर्ड में, तो क्या बन जाएगा का बन जाएगा, प्लस ये क्या निकलेगा यहाँ से आ स्वर निकल जाएगा, क्या बनेगा अंबर बन जाएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जो व्यंजन है तो व्यंजन में क्या होगा पहला पद स्वर रहित होगा, वो आ किधर जुड़ जाएगा इधर जुड़ जाएगा, तो क्या बन जाएगा दिगंबर बन जाएगा, ठीक है। अगला है उत्धन घाटन, क्या है उत्धन घाटन, ये क्या है देखिएगा ता है प्रथम वर्ग मतलब पहला वर्ड है, ता वर्ग का पहला वर्ड है, ये क्या है बताइएगा का वर्ग का चौथा है। तो जब चौथा आ जाए तो क्या बनेगा बताइएगा ये जो है इस किस में बदल जाएगा अपने ही वर्ड के तीसरे में बदल जाएगा। उत्धन क्या हो जाएगा घाटन हो जाएगा, ठीक है। ये क्या होगा ता का परिवर्तन किस में होगा दा में हो जाएगा, क्या हो जाएगा दा में हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा घाटन हो जाएगा, क्या बनेगा उद्घाटन बन हो जाएगा, ठीक है, उद्घाटन हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये भी समझ में आपको आया होगा बहुत ही बेहतरीन तरीके से। क्या बनेगा उद्घाटन आपका जो है सही जवाब हो जाएगा। तो समझ में आया होगा, चलिए बहुत ही बेहतरीन। अगर आ गया है तो अच्छी बात है, नहीं धीरे धीरे करके आप जब इसकी प्रैक्टिस करते रहेंगे और अच्छे से समझ में
आ जाएगा। फिर कह रहा है सत धन क्या है, गुण है। क्या कर रहा है, सत धन गुण। तो यहाँ पे क्या है, सत है, धन क्या है, गुण है, क्या है, गुण है। ये कौन सा वर्ड है, का वर्ग का, किस का वर्ग का तीसरा है। और यहाँ पे क्या है, पहला है, क्या है, पहला है, ठीक है, ता वर्ग का पहला है। और यहाँ पे क्या है, कह रहा है तीसरा या चौथा या फिर क्या हो, अंतस्थ व्यंजन हो। क्या हो, अंतस्थ व्यंजन हो। अंतस्थ व्यंजन में या रा लावा में से कोई भी व्यंजन हो तो क्या होता है, ये जो ता है पहला वर्ड क्या होता है, अपने ही वर्ग के तीसरे में बदल जाता है। तो क्या बनेगा, ये ता बदल जाएगा किस में, दा में बदल जाएगा। ठीक है, ता वर्ग का तीसरा क्या होगा, ता था दा, किस में बदल जाएगा, अपने ही वर्ग के तीसरे में बदल जाएगा, दा में हो जाएगा। प्लस क्या होगा, गुण होगा। तो क्या बनेगा, सदगुण बन जाएगा। क्या बनेगा, सदगुण बन जाएगा। और सदगुण में कौन सी संधि होती है तो बताइएगा, सदगुण में आपकी कौन सी संधि है, व्यंजन संधि हो जाएगी। क्या हो जाएगी, अच्छा यहाँ संधि पूछ रहा है तो व्यंजन संधि हो जाएगी। जहाँ पे आपको क्या दिख जाए, ऐसे इस तरीके से हल चिन्ह दिख जाए तो क्या होगा, व्यंजन होगा। क्योंकि व्यंजन में अगर स्वर होगा, ठीक है, स्वर होगा तो वो स्वर संधि के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे स्वर आपको नहीं देखने को मिलेगा, यानी कि हल चिन्ह के साथ में आपको पहला वर्ड देखने को मिलेगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, व्यंजन संधि हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है क्या, निम्नलिखित में से सही सुमेलित नहीं है, तो कौन सा सही सुमेलित नहीं है तो बताइएगा। कह रहा है ऋक धन वेद, क्या है, ऋक है पहला, क्या है, ऋक है, धन क्या है, वेद है, क्या है, वेद है। तो ये क्या है, या पा फा या रा वा, ठीक है, या रा और क्या है, वा। तो ये क्या है, व्यंजन संधि, अंतस्थ व्यंजन है। और आपको जब अंतस्थ व्यंजन दिख जाए तो क्या होगा, जो पहला वर्ड होगा वो किस में परिवर्तन होगा, अपने ही वर्ग के तीसरे में परिवर्तन हो जाएगा। तो क्या बनेगा, ऋक, ये हो जाएगा आधा का है तो यहाँ पे आधा गा हो जाएगा। प्लस क्या हो जाएगा, वेद हो जाएगा। क्या बनेगा, ऋग्वेद बन जाएगा। क्या बन जाएगा, ऋग्वेद। तो यहाँ पे आपको ऋग्वेद दिख रहा है, बिल्कुल सही, पहला कथन क्या है, सही। अगला क्या है, प्राक धन ऐतिहासिक, क्या है, प्राक है, धन क्या है, प्राक धन क्या है, ऐतिहासिक क्या है, ऐतिहासिक है। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन। तो यहाँ पे क्या है, ऐतिहासिक है। तो ये क्या हो बनेगा, ऐतिहासिक। तो ए हो जाएगा, इस पे आ जाएगा। तो ये जो प्राक है तो प्राक का परिवर्तन किस में होगा, गा में। और ये ऐस और लग जाएगा, गए हो जाएगा, प्रागय तिहा। दिक धन ब्रह्म, ठीक है। अगला क्या है, दिक धन क्या है, दिक धन क्या है, ब्रह्म है, क्या है, ब्रह्म है। तो यहाँ पे क्या बनेगा, का है और ये क्या है, पा फा बा, पा फा बा और क्या है, भा है। चौथा वर्ड है, चौथा वर्ड है तो क्या बनेगा बताइएगा। का परिवर्तन किस में हो जाएगा, गा में हो जाएगा। और क्या हो जाएगा, ये भ्रम जुड़ जाएगा। क्या बनेगा, दिग्भ्रम बन जाएगा। क्या बन जाएगा, दिग्भ्रम, यानी कि तीसरा भी सही है। अगला क्या है, अगला क्या है, जगत धन ईश, क्या है, जगत धन ईश। तो यहाँ पे क्या होगा, जगत हो जाएगा, धन क्या होगा, ईश हो जाएगा। तो बताइएगा क्या बनेगा, ता का परिवर्तन, जगत, सॉरी, इसको एक बार इससे देखिएगा, जगत धन ईश, क्या है, जगत धन ईश। तो इसको देखते हैं, जगत हो गया, जगत धन क्या हो जाएगा, ईश हो जाएगा। तो क्या बनेगा, जगदीश बनेगा कि नहीं। तो ता का परिवर्तन किस में होगा, दा में हो जाएगा। तो क्या बनेगा, जगत, जगत हो जाएगा, जग। और ये ता का परिवर्तन किस में हो जाएगा, दा में। और ये ईश्वर लग जाएगा, फिर क्या बनेगा, सा। क्या बनेगा, यहाँ पे जगदीश बन जाएगा। क्या बनेगा, जगदीश बन जाएगा। और यहाँ पे क्या लिखा है, जगदीश गलत लिखा हुआ है। तो क्या होगा, ऑप्शन डी जो है, 8 का डी है, वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, चलिए, बहुत ही बेहतरीन। तो उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला नियम है, अगला नियम क्या कह रहा है, कह रहा है यदि स्पर्श व्यंजनों के प्रथम वर्ग का, चा, टा, तापा के बाद कोई अनुनासिक व्यंजन आए तो उसके स्थान पर उसी वर्ग का आधा पांचवा अक्षर हो जाता है। ठीक है, उसी वर्ग का आधा क्या हो जाता है, पांचवा अक्षर। नियम क्या कह रहा है, स्पर्श व्यंजनों के बाद में, क्या है, स्पर्श व्यंजन की बात कर रहा है। और स्पर्श जो व्यंजन होते हैं उनके बाद में क्या होता है, कोई क्या हो, अनुनासिक आए। अनुनासिक मतलब क्या है, स्पर्श व्यंजन का पहला वर्ड बात कर रहा है, का हो गया, चा हो गया, टा हो गया, ता हो गया और क्या है, पा हो गया। ठीक है, इनके बाद में कोई हो अनुनासिक व्यंजन आए, मतलब पंचमा अक्षर आए, क्या है, पंचमा अक्षर आए। ठीक है, जैसे का, खा, अंगा हो जाएगा,
या हो जाएगा, अड़ा हो जाएगा, ना हो जाएगा, या फिर क्या हो जाएगा, मा हो जाएगा। इनमें से कोई वर्ड आए तो ये क्या होते हैं, ये आधे हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, आधे हो जाते हैं। जैसे ये डा हो जाएगा, ये या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, अड़ा हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ना हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, मा हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से क्या हो जाएंगे, ये अपने ही क्या हो जाएंगे, आधे हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, आधे हो जाएंगे, ये नियम कह रहा है। चलिए इस नियम के आधार पे हम कुछ क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, वाक धन मय, क्या कह रहा है, वाक धन मय कह रहा है। तो वाक धन मय, तो यानी कि पहला है कि नहीं बताइएगा, वाक धन क्या है, मय है। ठीक है, वाक धन मय है। तो यहाँ पे मय देखिएगा अनुनासिक है कि नहीं, अनुनासिक है, अनुनासिक है यहाँ पे। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन। तो क्या होगा, ये का किस में परिवर्तन हो जाएगा, ये जो का है इसी में परिवर्तन हो जाएगा, किस में, अपने वर्ग के पंचमा का आधा बन जाएगा। तो इसका अंगा होता है, तो क्या बनेगा, ये का परिवर्तित हो जाएगा अंगा में, तो यहाँ पे हल चिन्ह लग जाएगा, और क्या हो जाएगा, मय हो जाएगा। ये आपको वर्तनी में बहुत देखने को मिलेगा, शुद्ध वर्तनी में आपको देखने को मिलेगा। तो क्या बनेगा, वांगमय बन जाएगा। तो पहला क्या सही है, बिल्कुल सही है, पहला यहाँ पे क्या है, सही। अगला क्या है, सट धन मास, क्या है, सट है, धन क्या है, मास है। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन। ये क्या है, अनुनासिक है। तो क्या होगा, टा अपने ही वर्ग के किस में बदल जाएगा, पंचमे अक्षर में बदल जाएगा। तो क्या हो जाएगा, सड़ हो जाएगा, टा ठा डा डा अड़ा हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, अड़ा हो जाएगा। फिर क्या होगा, मास हो जाएगा, क्या बनेगा, सड़ मास हो जाएगा। तो यहाँ पे भी सही है, दूसरा भी क्या होगा आपका सही हो जाएगा। फिर क्या है, अपधनमय, क्या होगा, अपधनमय। तो अप है, धन क्या है, यहाँ पे मय है। तो ये क्या है, जो पा है किस वर्ग का है बताइएगा। तो ये जो पा है ये क्या है, पा वर्ग का पहला है, और इसी वर्ग का क्या हो जाएगा बताइएगा, पा पा बा भा मा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मा। तो क्या बनेगा, अप हो, अम हो जाएगा, अम, धन मय हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अमय हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अमय, यानी कि तीसरा भी सही है। अगला कह रहा है उत धन नयन हो जाएगा। क्या है, उत धन क्या है, नयन। ठीक है, अब ये भी क्या है, पंचमाक्षर है, और ये क्या है, ता वर्ग का है। तो ता था दा धन ना, तो क्या बनेगा, ये भी ना में परिवर्तन हो जाएगा। ता का परिवर्तन किस में होगा, ना में, और ये नयन हो जाएगा। क्या होगा, उन्नयन हो जाएगा। तो यहाँ पे उन्नयन भी सही है, यानी कि आपके सभी विकल्प क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, सभी विकल्प आपके सही हो जाएंगे। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा बहुत ही बेहतरीन तरीके से। चलिए तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसी नियम पे है या फिर अगला नियम है। ये नियम जो है आपको थोड़ा सा याद करने में दिक्कत होगी, इसीलिए हम इसको क्वेश्चन के माध्यम से प्रैक्टिस करा रहे हैं, क्योंकि प्रैक्टिस के माध्यम से आप आसानी से इस नियम को सीख सकते हैं। ठीक है, अगला कह रहा है वांग्मय का सही संधि विच्छेद होगा। तो क्या कह रहा था नियम, कह रहा था नियम कि जो दूसरा है पंचमा अक्षर होगा। क्या होगा, पंचमा अक्षर होगा दूसरे पद में। क्या होगा, पंचमा अक्षर होगा यहाँ पे दूसरे पद में। तो हमें देखना क्या है, जहाँ जहाँ पे दूसरा पद होगा वहाँ पे हम देखते हैं पहले क्या पंचमा अक्षर है। तो यहाँ पे या है, यहाँ पे अमय है। तो यहाँ पे क्या है, पहला क्या है, पंचमा अक्षर इस दोनों में मिल रहा है। ठीक है, पंचमा अक्षर दोनों में मिल रहा है, लेकिन क्या कह रहा है, कह रहा है कि जो पंचमा अक्षर है अगर होता है तो उसका पहला वर्ड अपने किसमें परिवर्तित होता है, अपने पंचमा अक्षर में परिवर्तित होता है। तो ये अंगा है, तो इसका हमें पहला निकालना है। तो किसका पहला है, ये का वर्ग का पहला है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बताइएगा, इसके स्थान पे का हो जाएगा। तो क्या बनेगा, वाक हो जाएगा। धन क्या हो जाएगा, मय हो जाएगा। क्या बनेगा, वाक धन मय हो जाएगा। क्या बनेगा, वाक धन मय, यानी कि 10 नंबर है, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ए सही जवाब हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा, बहुत ही बेहतरीन। आगे बढ़ते हैं, अगला कह रहा है क्या, निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करिए। तो बहुत ही बेहतरीन, चलिए देखते हैं क्या कह रहा है। उत धन मत, क्या कह रहा है, उत धन क्या कह रहा है, मत है। तो उत धन मत है, तो यहाँ पे क्या कह रहा है, कोई भी पंचमाक्षर है। तो ये पंचमाक्षर आपको दिखा, पंचमाक्षर दिखा, तो क्या करेगा, जो पंचमाक्षर आ जाएगा और स्पर्श व्यंजन का किसी भी वर्ग का पहला है। तो ये क्या है, ता वर्ग का पहला अक्षर है। तो ये किस में परिवर्तित होता है, अपने ही वर्ग के पंचमा अक्षर में क्या होता है, जो अपने वर्ग का पंचमा अक्षर होता है, पंचमा अक्षर में क्या होता है, परिवर्तित हो जाता है। तो पंचमा अक्षर इस वर्ग का क्या है, ना है। तो ये क्या हो जाएगा, ता के स्थान पे नय हो जाएगा, उन्मत्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उन्मत्त हो जाएगा। तो सही जवाब क्या होगा, उन्मत्त। तो यहाँ पे क्या है, उन्मत्त है, क्या है, बिल्कुल सही है। चलिए आगे देखते हैं, तो यहाँ पे क्या है, सही विकल्प का चयन करिए। अगला कह रहा है अच धन नाश है। क्या है, अच धन नाश, क्या है, अच धन क्या है, नाश है। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन। ये क्या है, अनुनासिक है। क्या है, पंचमा है कि नहीं, पंचमा है। तो नियम क्या कह रहा है,
पंचमा जो कह रहा है तो इसमें क्या होगा, पहला जो है तो ये पहला किस में परिवर्तित हो जाएगा, चा छा जा जा इया, तो अपने ही वर्ग के किस में परिवर्तित हो जाएगा, पंचमे में परिवर्तित हो जाएगा, वो भी क्या आधा। तो ये क्या हो जाएगा, आ हो जाएगा, धन क्या हो जाएगा, ये नाश हो जाएगा, क्या बनेगा, अन्नास बनेगा, क्या बनेगा, अन्नास। तो ये भी क्या है, सही है, ठीक है, ये भी क्या है, सही है। अगला कह रहा है जगत धन नाथ, क्या कह रहा है, जगत धन क्या है, जगत धन क्या कह रहा है, नाथ कह रहा है, क्या कह रहा है, जगत धन नाथ। ये क्या है, पंचमा है कि नहीं, अगर ये पंचमा है तो ये क्या करेगा, ता है, ता अपने ता वर्ग का पहला है तो ये किस में परिवर्तित होगा, अपने वर्ग के पंचमा का आधा हो जाएगा, तो क्या बनेगा, जगन नाथ हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जगन नाथ हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, जगत धन नाथ हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहा है सही विकल्प का चयन करिए, तो यहाँ पे कर लीजिएगा गलत विकल्प का चयन करें, ठीक है, गलत विकल्प का चयन करें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जगन्नाथ हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन सी जो है क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अगला कह रहा है उत्धन मूलन, क्या कह रहा है, उत्धन मूलन, तो उत्धन क्या है, मूलन है, ठीक है, उत्धन मूलन। तो ये क्या है, पंचमा है, क्या है, पंचमा अक्षर है, बहुत ही बेहतरीन, पंचमा है। तो क्या कह रहा है, जो प्रत्येक वर्ग का पहला है वो अपने ही वर्ग के पंचमा के आधे में परिवर्तित हो जाता है। तो ता का क्या हो जाएगा, ना होता है पंचमा अक्षर, क्या हो जाएगा, उन्मूलन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, उन्मूलन हो जाएगा। सही जवाब क्या होगा, उन्मूलन। तो यानी कि सभी सही है और क्या है, तीसरा गलत है। तो क्वेश्चन ही हमारा गलत था, क्वेश्चन में हमें क्या देना चाहिए था, गलत विकल्प का क्या करना था, चयन करना था। तो गलत विकल्प का जो चयन करना था, तो आप उम्मीद करते हैं गलत विकल्प का चयन आप अच्छे से कर लेंगे। चलिए आगे देखते हैं। अगला कह रहा है, अगला कह रहा है जब किसी ह्रस्व या दीर्घ स्वर के आगे छा हो। अब देखिएगा यहाँ पे स्वर से संबंधित एक नियम है। क्या कह रहा है, जब ह्रस्व या दीर्घ स्वर हो, कोई पहले ह्रस्व या दीर्घ स्वर हो उसके आगे छा हो, तो जो छा है, छा के पहले हम चा बढ़ जाता है, ठीक है। मतलब कहने का क्या है कि जब कोई पहला पद होगा वहां पे क्या होगा, ह्रस्व या दीर्घ स्वर होगा, ह्रस्व या दीर्घ स्वर होगा। ह्रस्व या दीर्घ स्वर में क्या हो, चलिए देख लेते हैं क्या हो सकता है। लघु आ हो सकता है, लघु ई हो सकता है, और क्या हो सकता है, री हो सकता है, और यहाँ पे लघु ऊ भी हो सकता है, ठीक है, लघु ऊ। या फिर यहाँ पे क्या हो सकता है, दीर्घ आ, दीर्घ ऊ और दीर्घ ई। चलिए आगे पीछे होगा कोई बात नहीं, इनमें से कोई भी स्वर आ जाए, ठीक है, कोई भी स्वर आ जाए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, चा हो उसके बाद छा हो, तो इसके स्थान पे क्या हो जाएगा, चच हो जाएगा, क्या हो जाएगा, छा हो तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे चा और छा बढ़ जाएगा, ठीक है, चा आगे बढ़ा लेंगे। चलिए देखते हैं क्या है, ह्रस्व और दीर्घ स्वर। तो दीर्घ स्वर में आपके और भी आते हैं, जैसे ए भी हो गया, ए भी हो गया, ओ भी हो गया, ठीक है, वृद्धि औ भी हो गया। तो ये भी क्या है, दीर्घ स्वर में है। लेकिन अगर मूल दीर्घ स्वर की बात करें तो ये आपके मूल दीर्घ स्वर होते हैं, क्या होते हैं, मूल दीर्घ स्वर की बात करें तो हमारे क्या होते हैं, दीर्घ आ, दीर्घ ई, दीर्घ ऊ, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, मूल दीर्घ स्वर होते हैं। चलिए तो अब देखते हैं इस नियम से संबंधित। कह रहा है परि प्लस क्या है, छेद है, क्या है, परि प्लस क्या है, छेद है। अब यहाँ पे देखिएगा पहले क्या लिखा है, परि लिखा है, प्लस क्या लिखा है, चा, छेद लिखा है, क्या लिखा है, छेद लिखा है। तो यहाँ पे देखिएगा क्या ये सही होगा, क्या ये सही होगा। तो यहाँ पे कहने का मतलब क्या था कि पहले क्या था, परि था, प्लस क्या था, अगर छा आता तो क्या होता है, यहाँ पे स्वर है, तो देखिएगा कौन सा स्वर है बताइएगा। अगर रा को स्वर रहित करे तो ई स्वर मिलेगा हमें, ह्रस्व ई मिलेगा। और इसके बाद में अगर छेद होता, ठीक है, ये छा होता तो इसके स्थान पे चा हो जाता। तो यहाँ पे चा की एक्स्ट्रा और सॉरी, ठीक है, यहाँ पे परि प्लस छेद दिया है, ठीक है, हमने यहाँ पे गलत नोट कर लिया है, ठीक है, परि प्लस क्या दिया है, छेद दिया है, ठीक है। चलिए देखते हैं, परि प्लस छेद दिया है तो क्या होगा बताइएगा, परि प्लस छेद दिया है, ठीक है, परि है प्लस क्या है, छेद है। तो नियम क्या कह रहा है, नियम ये कह रहा है कि कोई ह्रस्व स्वर आए या दीर्घ स्वर आए तो यहाँ पे क्या मिल रहा है बताइएगा, पर है, और यहाँ पे हमने ई स्वर को निकाला तो ये क्या है, ह्रस्व स्वर है। उसके बाद में आपका क्या है, आपका छा मिल रहा है, तो क्या होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ई बढ़ जाएगा, क्या बढ़ जाएगा, आपका जो चा के पहले क्या बढ़ जाता है, ये छा है, छा के पहले क्या बढ़ जाता है, चा बढ़ जाएगा। तो देखते हैं क्या होगा, तो ये हो जाएगा परि प्लस क्या हो जाएगा, इसके आगे चा बढ़ जाएगा, क्या बन जाएगा, परिच्छेद बन जाएगा, ठीक है। तो पहला क्या हो जाएगा, आपका सही हो जाएगा। अगला कह रहा है वृक्ष धन छाया, क्या है, वृक्ष है, धन क्या है, वृक्ष धन क्या है, छाया है, वृक्ष धन छाया। तो यहाँ पे कौन सा स्वर, आ स्वर मिल रहा है, ह्रस्व स्वर है, फिर क्या है, छाया मिल रहा है, यहाँ पे छा मिल रहा है। तो क्या होगा, छा के पहले क्या होगा,
चा बढ़ जाएगा, क्या बढ़ जाएगा, चा बढ़ जाएगा, क्या बनेगा, वृक्ष छाया हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वृक्ष छाया हो जाएगा। ठीक है, वृक्ष छाया हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्या कह रहा है, लक्ष्मी धन छाया है, तो क्या बनेगा, लक्ष्मी धन क्या है, छाया है, तो क्या बनेगा बताइएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, वृक्ष छाया हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाला जो विकल्प है आपका दो वाला गलत हो जाएगा, यहाँ पे क्या बनेगा, वृक्ष छाया हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो दूसरा विकल्प क्या होगा आपका गलत हो जाएगा। अगला क्या कह रहा है, यहाँ पे लक्ष्मी है, क्या है, लक्ष्मी है, लक्ष्मी धन क्या हो जाएगा, लक्ष्मी धन क्या हो जाएगा, छाया हो जाएगा, क्या हो जाएगा, लक्ष्मी धन छाया। अब यहाँ पे क्या है, ई है, कौन सा है, दीर्घ स्वर है, और यहाँ छा है, तो क्या बनेगा, लक्ष्मी हो जाएगा, ये लक्ष्मी हो जाएगा, और इस छा के पहले क्या बढ़ जाएगा, चा बढ़ जाएगा, क्या बन जाएगा, लक्ष्मी छाया बन जाएगा। फिर क्या है अगला, स्वा है, क्या है, स्वा है, आ स्वर मिल रहा है, प्लस क्या है, छंद है, तो यहाँ पे क्या होगा, चा के पहले क्या बढ़ जाएगा, छा, छा के पहले क्या बढ़ जाएगा, चा बढ़ जाएगा, क्या बनेगा, स्वच्छंद बनेगा। यानी कि क्या हो जाएगा बताइएगा, क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे एक दो और क्या हो जाएगा, एक तीन और। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, सभी विकल्प, ठीक है, सभी विकल्प सही होंगे। ठीक है, ये थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक होगा तो इसको देख लीजिएगा। ठीक है, वृक्ष छाया ये भी सही हो जाएगा, सभी विकल्प क्या होंगे इसके सही हो जाएंगे। ठीक है, सभी विकल्प क्या होंगे, सही होंगे। एक मिनट बस मैं इसको कंफर्म कर लेता हूँ। ठीक है, चलिए मैं इसको आगे वाली क्लास में बता दूंगा, वृक्ष छाया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। विच्छेद का सही संध विच्छेद होगा। अब देखिएगा, विच्छेद का ही सही संध विच्छेद पूछ ले, वी है, धन क्या कह रहा है, वी धन क्या कह रहा है, सही संध विच्छेद क्या होगा, छेद। ठीक है, वी धन क्या होगा, छेद। अब कह रहा है क्या कि चा, यहाँ पे स्वर मिल रहा है, क्या हमें ई स्वर मिल रहा है, ई स्वर मिल रहा है, उसके बाद में छा आया है, तो छा के बाद में क्या होगा बताइएगा, चा आगे बढ़ जाएगा, तो वी के बाद में हमें ई स्वर मिल रहा है, इसके आगे चा बढ़ जाएगा, तो क्या बन जाएगा आपका, विच्छेद बन जाएगा, क्या बन जाएगा, विच्छेद बन जाएगा। अब इसको हम देखते हैं ऑप्शन के माध्यम से। तो ऑप्शन क्या कह रहा है देखिएगा, ऑप्शन कह रहा है पहला क्या है, वी है, क्या है, पहला है वी, धन क्या कह रहा है, छेद है, क्या कह रहा है, वी धन क्या है, छेद है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वी में क्या हमें मिल रहा है, ईश्वर मिल रहा है, क्या मिल रहा है, ईश्वर मिल रहा है, हरस स्वर है कि नहीं, हरस स्वर मिला है। फिर क्या कह रहा है, छेद मतलब छा मिले हमें। ठीक है, तो जो छा मिलेगा तो छा से पहले हम क्या कर देते हैं, चा बढ़ा देते हैं, तो चा बढ़ जाएगा, क्या बनेगा, विच्छेद जो है आपका सही जवाब हो जाएगा। यानी कि पहला जो विकल्प है वो क्या होगा, सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है विच्छेद का वर्ण विच्छेद करिए। तो विच्छेद का वर्ण विच्छेद, तो वर्ण विच्छेद करने के लिए हम क्या करते हैं, एक एक वर्ण को क्या करते हैं, अलग कर देते हैं, और उससे जो स्वर निकलते हैं सबको अलग कर देते हैं। तो क्या है हमारा शब्द, शब्द है विच्छेद, क्या है, शब्द है विच्छेद हमारा। तो इसको हम वर्ण विच्छेद करेंगे तो क्या बनेगा, पहले वाह होगा, वाह से हम कौन सा स्वर निकालेंगे, हरस स्वर निकालेंगे, प्लस क्या है, चा है, चा को स्वर रहित है तो क्या होगा, छा है, छा को स्वर रहित करेंगे, क्या निकलेगा हमारा, ए स्वर निकलेगा। फिर क्या निकलेगा, दा है, और दा को हम स्वर रहित करेंगे, क्या निकलेगा, आ निकलेगा। इस तरीके को आपको जहाँ पे विकल्प मिल रहा है उसको आप सही करिए। यहाँ पे दीर्घ मिल रहा है, ठीक है, यहाँ पे स्वर ही, यहाँ पे अलग ही नहीं किया है, तो क्या होगा, वाह हो जाएगा, ई हो जाएगा, चा हो जाएगा। यहाँ पे स्वर को अगर स्वर रहित नहीं किया है तब भी स्वर अलग कर दिया है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, विच्छेद जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही जवाब ये वाला ऑप्शन सी जो है वो क्या होगा, सही जवाब यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्या कह रहा है, तो अगला नियम आ रहा है, कह रहा है अगला नियम क्या कह रहा है, यदि माँ के आगे कोई अंतस्थ व्यंजन या ऊष्म व्यंजन आए तो माँ अनुस्वार में बदल जाता है। किस में बदल जाता है, अनुस्वार में बदल जाता है। अनुस्वार में क्या बदल जाता है, माँ। ठीक है, तो चलिए बहुत ही बेहतरीन। तो माँ के बाद में, माँ के बाद में कोई या आए, रा आए, ला आए, या फिर वाह आए, या फिर क्या है, ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन क्या होते हैं, तालव्य, दंती सा, मूर्धन्य सा, और क्या, हकार आए। ठीक है, तो इनमें से कोई भी अगर वर्ण आ जाए तो क्या होता है, ये माँ किस में बदल जाता है, अनुस्वार में बदल जाता है। चलिए इस नियम के आधार पे हम देखते हैं। कह रहा है कि पहला नियम क्या कह रहा है, माँ के बाद में क्या है, कोई अंतस्थ व्यंजन या ऊष्म व्यंजन आए। तो यहाँ पे देखते हैं सम है, क्या है, सम है, धन क्या है, सार है, क्या है, सम धन क्या है, सार है। तो यहाँ पे माँ है, तो माँ का क्या करेंगे बताइएगा, माँ है। ठीक है, माँ के बाद में क्या आ रहा है, ऊष्म व्यंजन आ रहा है, क्या आ रहा है, ऊष्म व्यंजन आ रहा है, तो ये माँ किस में बदल जाएगा, अनुस्वार में बदल जाएगा। क्या हो जाएगा,
संसार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? संसार हो जाएगा, तो सही हो जाएगा पहला। अगला कह रहा है समधन क्या है? समधन क्या है? रक्षण है। क्या है? समधन क्या है? रक्षण है। तो यहाँ पे देखिएगा अंतस्थ व्यंजन है, या रा ला वा क्या है? अंतस्थ व्यंजन है। और अंतस्थ व्यंजन आएगा तो क्या बनेगा? रा में उसमें अनुस्वार में बदल जाएगा। ये माँ किस में बदल जाएगा? अनुस्वार में बदल जाएगा। क्या बनेगा? संरक्षण बनेगा। सही है, यानी कि पहला और दूसरा विकल्प क्या है? आपका सही हो गया। फिर क्या है? आपका सम है। समधन क्या है? समधन क्या है? युक्त है। क्या है? युक्त है। या क्या है? आपका अंतस्थ व्यंजन है। क्या है? अंतस्थ व्यंजन है। या रा ला वा आपका क्या है? अंतस्थ व्यंजन है। तो यहाँ पे या मिल रहा है तो क्या बनेगा? संयुक्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा? संयुक्त हो जाएगा। ये भी सही हो जाएगा। फिर क्या है? समधन क्या है? समधन क्या है? वाद है। क्या है? समधन वाद। तो यहाँ पे अंतस्थ व्यंजन है, वा आ गया। तो क्या बनेगा? स मा जो है किसमें परिवर्तित हो जाएगा? अनुस्वार में बदल जाएगा। क्या बनेगा? संवाद। सभी विकल्प क्या होंगे? इसके सही हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला नियम। तो उम्मीद करते हैं अनुस्वार से संबंधित नियम जो है आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आ चुका होगा। अगला कह रहा है यदि लघु आ या क्या है दीर्घ आ के बाद में क्या हो को छोड़कर, लघु आ या दीर्घ आ को छोड़कर किसी भी स्वर के आगे सा आता है। ठीक है, लघु आ दीर्घ आ को हमें छोड़ना है, बाकी कोई भी स्वर हो उसके आगे सा आता है तो सा के स्थान पे हम क्या कर देते हैं? ताल जो दंती सा है, दंती सा के स्थान पे हम क्या कर देते हैं? मूर्धन्य सा कर देते हैं। चलिए बहुत ही बेहतरीन। तो नियम देखते हैं क्या कह रहा है। इस नियम से आधारित कह रहा है कि देखिएगा, कह रहा है आ को छोड़ के कोई भी स्वर हो। तो यहाँ पे ई स्वर है। क्या है? यहाँ पे भी ई है, यहाँ पे भी ई है, यहाँ पे क्या है? हमारा आ स्वर है। ठीक है, क्या है? आ स्वर है। चलिए बहुत ही बेहतरीन आ स्वर है। तो देखते हैं क्या बनेगा हमारा, क्या बनेगा। तो यहाँ पे कह रहा है कि जो यहाँ चलिए एक एक को देखते हैं। पहला कह रहा है अभिषेक। तो क्या मिल रहा है हमें? ई मिल रहा है। क्या मिल रहा है? ई स्वर मिल रहा है प्लस क्या मिल रहा है? सेक। क्या मिल रहा है? सेक। तो यहाँ पे दंती सा किस में बदलता है? दंती सा किस में बदलता है? मूर्धन्य सा में बदल जाता है। दंती सा किस में बदलता है? मूर्धन्य सा में बदल जाता है। आज और लघु आ और दीर्घ आ को छोड़ के कोई भी स्वर आएगा तो क्या होगा? दंती सा मूर्धन्य में बदल जाएगा। तो यहाँ पे ह्रस्व स्वर है तो क्या बनेगा? ये अभी हो जाएगा प्लस ये दंती सा है किस में बदल जाएगा? मूर्धन्य में बदल जाएगा। क्या बन जाएगा? अभिषेक बन जाएगा। तो पहला विकल्प आपका सही है। दूसरा कह रहा है वी धन सम है। क्या है? वी धन सम है। तो क्या मिलेगा? वी है प्लस क्या है? सम है। तो यहाँ पे आ नहीं है, यानी कि ह्रस्व आ और दीर्घ आ आपका नहीं है। तो इन दोनों को छोड़ के कोई भी विषम स्वर हो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? वी हो जाएगा। और ये सा किसमें परिवर्तित हो जाएगा? मूर्धन्य सा में क्या बन जाएगा? विषम हो जाएगा। तो विषम भी सही हो जाएगा दूसरा। अगला कह रहा है निधन क्या है? निधन क्या है? सेध है। क्या है? निधन निधन क्या है? आपका सेध है। ठीक है, तो अगर यहाँ पे क्या है? वही फिर स्वर है। आ को छोड़ के क्या है? लघु आ और दीर्घ आ को छोड़ के कोई भी स्वर आए तो क्या बनेगा? वो जो दंती सा है किस में बदल जाता है? मूर्धन्य सा में बदल जाता है। तो क्या बनेगा? यहाँ पे दंती सा किस में बदल जाएगा? मूर्धन्य सा में बदल जाएगा, निषेध हो जाएगा। तो ये भी क्या है? आपका सही जवाब है। फिर क्या है? सन्धन क्या है? सार है। क्या है? सन्धर क्या है? सन्धन क्या है? सार है। तो आपको बताया गया है कि जब क्या हो? माँ के बाद में क्या हो? माँ के बाद में क्या हो? आपका ये सा आता है तो किस में बदल जाता है? अनुस्वार में बदल जाता है। तो यहाँ पे माँ होना चाहिए था, ना नहीं होना चाहिए था। तो क्या बन जाता? समधन क्या बन जाता? सार बन जाता। क्या बन जाता? तो ये आपका बनता क्या? संसार बन जाता। ठीक है, तो माँ का किस में परिवर्तन होता है? माँ का अनुस्वार में किस में परिवर्तन होता है? माँ का अनुस्वार में परिवर्तन होता है। तो क्या होगा सही जवाब? 1, 2 और क्या होगा? 3 इसका जो है सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, इसमें देखिएगा दोनों विकल्प दिए हुए हैं। थोड़ा सा टाइपिंग एरर है इस पीडीएफ में, कोई दिक्कत नहीं। बाकी जो हम बता रहे हैं वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से एकदम सटीक बता रहे हैं। वहाँ पे आपको किसी भी प्रकार की कोई भी मिस्टेक नहीं मिलेगी। बस चलिए अगला क्या है? कह रहे सा के पश्चात में कौन सा है? मूर्धन्य सा के पश्चात में ता दिख जाए और क्या दिख जाए? था दिख जाए। आने पर उसके स्थान पे क्रमशः ता किस में बदल जाता है? टा में। और था किस में बदल जाता है? ठा में। ठीक है, तो ये नियम है। ता किस में? टा में। और था किस में? ठा में बदल जाता है। चलिए बहुत ही बेहतरीन। सा के पश्चात ता दिखे और था दिखे तो क्या हो? ता जो है टा में और था किस में बदल जाता है? ठा में बदल जाता है। ये नियम है और इस नियम के आधार पे हम क्या करेंगे? कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्या है? कह रहा है मूर्धन्य सा मिलेगा। मूर्धन्य सा के बाद में अगर ता है तो किस में? टा में हो जाएगा। और मूर्धन्य सा के बाद में अगर था है तो किस में हो जाएगा? ठा में हो जाएगा। ठीक है,
चलिए इसी के आधार पे हम करते हैं क्या, पहले कह रहा है सरा है, सर और टा सा है, ठीक है, प्लस क्या है ती है, क्या है ती है, तो ये क्या है टा है, टा है तो किस में बदल जाएगा, सरस हो जाएगा, और ये क्या है सरस हो जाएगा, और जो ये ता है, ता आ रहा है तो ता किस में बदल जाएगा, टा में, किस में बदल जाएगा, टा में, तो क्या बन जाएगा सृष्टि बन जाएगा, सही है, बहुत ही बेहतरीन। अगला कह रहा है आक्रस, क्या है आक्रस है, प्लस क्या है ता है, आक्रस प्लस ता, तो सा के बाद में ता आ रहा है तो किस में बदल जाएगा, टा में बदल जाएगा, तो ये क्या बनेगा आक्रस हो जाएगा, और ये टा बन जाए आकृष्ट हो जाएगा, बिल्कुल सही है। अगला कह रहा है पुष धन ता है, तो पुष है, धन क्या है आपका टा है, ता है, तो ता का किस में परिवर्तन हो जाएगा, टा में, तो क्या बन जाएगा पुष्ट हो जाएगा, बिल्कुल सही है, ये भी पुष्ट है। फिर क्या है सस धन था, तो क्या बन जाएगा सस धन क्या हो जाएगा, सस धन था, तो था का परिवर्तन किस में होता है, ठा में हो जाता है, तो क्या बन जाएगा षष्ठ हो जाएगा, क्या हो जाएगा षष्ठ हो जाएगा, तो ये भी क्या है सही है, यानी कि सभी विकल्प क्या होंगे सही है। इस तरीके के क्वेश्चन जो थोड़ा सा यूपीएससी पैटर्न पे है इसलिए करा रहे हैं, ठीक है, सीसैट टाइप के इसलिए करा रहे हैं क्योंकि आपके नियम जो है एक ही क्वेश्चन के माध्यम से हम सभी नियम को समझ ले। जैसे वहाँ पे एग्जाम्पल ला रहे थे स्वर संधि और उसमें, और यहाँ पे क्या है नियम के आधार पे हम लोग करेंगे, एग्जाम्पल को समझेंगे तभी ये चीज़ें थोड़ा सा दिमाग में रिकवर रहती है, नहीं तो नियम आप भूल जाते हैं। इसीलिए इसी के माध्यम से, क्योंकि मैं भी अगर जब तैयारी कर रहा था तो इसी तरीके से मुझे याद हुआ था प्रैक्टिस के माध्यम से, ठीक है। अगला कह रहा है ता के बाद में चा और छा हो तो ता का चा में हो जाता है, ठीक है। ता के बाद में क्या हो चा या छा में से कोई हो तो ता किस में बदल जाता है, चा में बदल जाता है, ठीक है, तो ता का चा हो जाता है। चलिए देखते हैं ता के बाद में अगर क्या होगा, ता के बाद में अगर क्या हो चा हो तब भी क्या हो जाएगा चा हो जाएगा, और ता के बाद में अगर क्या हो छा हो तब भी क्या हो जाएगा चा में परिवर्तन हो जाएगा, ये नियम कह रहा है। चलिए नियम देख रहे हैं, क्या कह रहा है उत्धन चारण, क्या है उत्धन, क्या है उत्धन क्या हो जाएगा चारण हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या कह रहा है ता के बाद में चा हो तो क्या बन जाएगा ता किस में बदल जाएगा चा में, तो क्या बन जाएगा उच्चारण बन जाएगा, बिल्कुल सही, पहला क्या है आपका सही है। फिर क्या है जगत है, जगत के बाद में क्या है छाया है, क्या बन जाएगा चा, क्या होगा चा में परिवर्तन हो जाएगा, क्या बनेगा जगत हो जाएगा, तो ता किस में बदल जाएगा चा में, तो क्या बन जाएगा जगत छाया बन जाएगा, क्या बन जाएगा जगत छाया, दूसरा भी सही है। अगला क्या है सतधन, क्या है सतधन क्या है चरित है, क्या है चरित है, तो चा है तो क्या बनेगा ता किसमें परिवर्तन हो जाएगा चा में, क्या हो जाएगा सच्चरित हो जाएगा, क्या हो जाएगा सच्चरित हो जाएगा, तो ये भी क्या हो जाएगा सही जवाब हो जाएगा। यानी कि तीनों नियम क्या हैं आपके सही हैं, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा उपयुक्त सभी। यहाँ पे देखिएगा 1 2 और 3 भी दिया है, सभी दिया है, तो चाहे 3 ही ऑप्शन है तो 1 2 3 कर लीजिए या फिर सभी कर लीजिए। सही जवाब क्या हो जाएगा 18 का ए एंड क्या हो जाएगा सी जो है, दोनों सही जवाब हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कथन ता के बाद में यदि जा झा हो तो ता जा में बदल जाता है, ठीक है। अभी क्या था चा छा में है तो चा में बदल जा रहा है, जा झा में होगा तो किस में बदल जाएगा जा में बदल जाएगा, बहुत ही बेहतरीन। कह रहा है कि सतधन जन है, क्या है सतधन जन है, तो यहाँ पे क्या कह रहा है सतधन क्या है जन है। नियम क्या कह रहा है जा हो या झा हो तो किस में परिवर्तन हो जाएगा जा में परिवर्तन हो जाएगा, किसका ता का, ता किस में बदलेगा जा में परिवर्तन हो जाएगा, क्या बनेगा सत, ये ता किस में हो जाएगा जा में हो जाएगा, बन जाएगा सज्जन, क्या है यहाँ पे सज्जन है, बिल्कुल सही है। अगला कह रहा है विपत धन जाल, क्या है विपत है धन क्या है विपत धन क्या है जाल है, तो क्या बन जाएगा बताइएगा विपत धन जाल है तो क्या हो जाएगा जा है तो क्या बन जाएगा विपत विपा और ये बन जाएगा जा बन जाएगा, और क्या बन जाएगा विपत जाल बन जाएगा, क्या बन जाएगा विपत जाल बन जाएगा, तो क्या होगा दूसरा विकल्प भी आपका क्या है सही है। उत्धन झटिका है, क्या उत्धन झटिका है, चलिए उत्धन क्या है झटिका है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बताइएगा उत्धन झटिका में क्या होगा, यहाँ पे ता का परिवर्तन जा झा हो तो क्या हो तब भी यहाँ पे क्या हो जाएगा जा में हो जाएगा, ठीक है, तो बन जाएगा उच्च झटिका, क्या बन जाएगा उच्च झटिका बन जाएगा, तो सही जवाब है। यानी कि ये भी क्या है सही है, तो ये भी क्या हो जाएगा सभी ए एंड सी क्या हो जाएगा सभी इसके कथन क्या होंगे सही होंगे, ठीक है। चलिए तो उम्मीद करते हैं ये नियम आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आए होंगे। चलिए आगे देखते हैं अगला नियम कुछ कह रहा है, आगे इसके बाद में कितने नियम हैं देख लेते हैं, नहीं तो इस क्लास को हम यहीं पे रोकते हैं, फिर आगे जो है अभी काफ़ी नियम है।
ठीक है। तो काफ़ी नियम है, इसके बाद में हम लोग विसर्ग संधि पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए इसको यहीं पे फिनिश कर लेते हैं हम लोग, ज़्यादा नहीं बचा है अभी। चलिए अभी है, काफ़ी नियम है। ठीक है, अभी 4 से 5 नियम है, तो हम उसको देखेंगे अगली क्लास में। ठीक है, तो हमने चा और झा का नियम सीखा। ता का परिवर्तन किसमें के बाद में जा और झा हो तो किसमें परिवर्तन हो जाएगा, जा में परिवर्तन हो जाएगा। यहाँ तक हम लोगों ने सीखा। इसके बाद की क्लास हम लोग अगली क्लास करेंगे, और अगली क्लास में आपका संधि पूर्णतया फिनिश हो जाएगा, जिसमें हम लोग बात करेंगे किसकी संधि का जो व्यंजन संधि है इसके कुछ भाग, और विसर्ग संधि को यहाँ पे हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए सभी को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। ठीक है, थोड़ा सा स्वास्थ्य सही नहीं है तो उसके लिए थोड़ा सा दिक्कत हो रही है। बाकी मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए सभी को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।